हाय दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में इसके आगे हम सवाल लेकर आए हैं। और एक और बात है भाई, आप लोग जो हैं देखने के बाद कमेंट नहीं कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं भाई। तो आपसे निवेदन है भाई, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है भाई तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कैसे कि लाइक और कमेंट करने में आपको कुछ जाता नहीं है भाई। जब आपको वीडियो को आनंद ले रहे हैं भाई, वीडियो देख रहे हैं भाई, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के तक शेयर करें ना। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग आगे इसके देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से देखते हैं। देखिएगा, देखिए ये जो सवाल है भाई ना, ये जो सवाल है ये किसी से नहीं बनेगा जल्दी भाई, किसी से सवाल ही नहीं बनेगा। दिया है भाई 173 एक्स प्लस का 197 वाई बराबर 149, 197 एक्स प्लस के 173 वाई बराबर 221। तो बोल रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम आपसे बात बता रहे हैं कि इसको गुना के आधार पर बनाएंगे ना भाई, विलोपन विधि से गुना करके। तो ये जो सवाल है आपको मुआ देगा भाई, मुआ नहीं देगा माने आपको परेशान कर देगा, आपसे बनेगा नहीं। माने गुना करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, बनेगा बन जाएगा लेकिन गुना करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। ऐसे करने पर आपका टाइम जो है एग्ज़ाम में बहुत सारा लग जाएगा ना, बहुत सारा लग जाएगा। तो आपको वो तरीक़ा से इसको नहीं बनाना है, जो तरीक़ा से आप गुना करके बनाते हैं वो तरीका आपको नहीं अपनाना है। हम एक तरीका बता रहे हैं वो तरीका अपनाइएगा, हम जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका अपनाइएगा। देखिए आपको क्या करना है भाई कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को। चलिए हम ये इक्वेशन पकड़ रहे हैं कि 173 एक्स और प्लस का 197 वाई और बराबर का 149। जब भी ऐसा सवाल हो ना भाई, आपके पास 4 गो ऑप्शन होगा, 4 गो ऑप्शन होगा। चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन का मान यहाँ पर एक्स वाई का मान रखेंगे, ये जो एक्स वाई का मान रखने पर बराबर का घटाने जोड़ने पर इतना आ जाएगा, इतना के बराबर आ जाएगा, तो वही आपका ऑप्शन होगा। और बोलिएगा कि कैसे सर? तो कहने का मतलब है कि जब ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी वही एक्स और वाई का मान होगा। यहाँ पर एक्स और वाई का मान रखेंगे, यदि एक्स वाई का मान रखने के बाद 149 आ जाता है, इसके मतलब क्या, इक्वेशन संतुष्ट है। और जब इक्वेशन संतुष्ट है तो वही एक्स वाई का मान होगा। तो देखिए सबसे पहले दिमाग लगाइएगा। देखिए यदि यहाँ पर एक्स का मान 3 रखे, एक्स का मान 3 रखे भाई, और यहाँ पर एक्स का मान -2 रखे, तो एक्स का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक्स का मान 3 रखिए, एक बार ट्राई कीजिए। एक्स का मान 3 रखेंगे यहाँ पर तो 3 तिया 9 होगा भाई, और 17 का 21 के 1, और हासिल कितना होगा भाई, हासिल 2 होगा। और यहाँ पर कितना होगा भाई, देखिएगा 3 तिया 9 और 17 का 21 के 1 हासिल 2 और 3 2 5, यानी 519 आ रहा है। और यहाँ पर 2 रखेंगे तो माइनस का। एक और बात, जब भी रखना है इसको बड़ा रखना है, कैसे कि ये बड़ा रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा। हमको माइनस में नहीं, हमको प्लस में चाहिए। क्या चाहिए भाई? प्लस में चाहिए, है ना। तो देखिए घटाने पर आ रहा है, प्लस वाला तो पहले ही वैल्यू नहीं होगा, प्लस वाला वैल्यू नहीं होगा। काहे नहीं होगा भाई? कैसे कि प्लस वाला इसलिए नहीं होगा, कैसे कि जोड़ने पर कभी नहीं आएगा आपके 149। इसमें कोई वैल्यू रखेंगे, आप प्लस वाला रखेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो जोड़ने पर कभी नहीं होगा, घटाने पर होगा। और घटाने की स्थिति में होगा तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। देखिए 519 हुआ ना भाई, 519। और 519 से यहाँ पर 2 से गुना कीजिए, 7 दूनी का 14, वाई का मान 2 यहाँ पर रखे ना, तो 7 दूनी का 14 का 4 हासिल 1, और 9 दूनी का 18 एक 19 के 9 हासिल 2, हासिल 1, सॉरी देखिएगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, और 9 दूनी 18 19 के 1 हासिल 1, और -2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, -2 होगा। अब घटाइएगा तो कब इतना नहीं आएगा, आएगा इतना नहीं आएगा। तो ये नहीं आएगा तो इसको छोड़ देंगे ना, इसको नहीं लेंगे ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे। अब आपके पास ऑप्शन क्या बच गया भाई? अब आपके पास ऑप्शन ये बच गया, तो ये तो होगा नहीं, कैसे कि प्लस में दोनों है तो जोड़ेंगे तो इतना कभी आएगा नहीं। ये ट्राई कीजिए, ये ट्राई करेंगे तो ये भी नहीं होगा, कैसे कि ये वाला बड़ा मान है भाई ना, यहाँ पर बड़ा करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा होगा तो ये माइनस में देगा, चूँकि ये भी नहीं होगा। लेकिन ये वाला पक्के होगा। रखिए इसको, देखिए एक्स का मान 3 दूनी का 6, 7 दूनी का 14 के 4 हासिल 1, और 2 1 3, सॉरी 3 दूनी का 6 और 7 दूनी का 14 के 4 हासिल 1, और 2 में 1 से गुना 2, और 2 1 3। और यहाँ पर करेंगे वाई का मान भाई, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, माइनस होगा, यहाँ पर 197 होगा, घटाइएगा पक्का आ जाएगा। 149 इधर है ना भाई, घटाइए ये भी 149 आएगा। देखिए अब घटाइएगा भाई तो हासिल लेगा, हासिल लेगा तो कितना होगा भाई, 16 होगा। 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचता है। 16 में से 7 जाता है तो 9 बचता है। अब देखिए यहाँ पर कितना बच गया भाई, 3 बच गया। कितना बच गया, 3। तो 3 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो हासिल लेगा तो कितना होगा भाई, 3 में से 13 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 13 में से घटाइए, 13 में से 9 घटाएगा तो 4 ना बचेगा। 13 में से 9 घटाएगा तो 4 ना बचेगा। और यहाँ पर क्या
बच गया भाई, एक बच गया, दो बच गया, दो में से एक जाएगा तो एक। देखिए 149 बराबर 149 आ गया, तो आपका यही जो इक्वेशन है आपका सही होगा, यही जो आंसर है सही होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि घटाने पर आ रहा है कि जोड़ने पर आ रहा है। देखिए यदि कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे और जोड़ कर देखेंगे तो जोड़ने पर कभी इतना नहीं आएगा। कैसे ये भी इतना बड़ा है, ये भी इतना बड़ा है, ऐसे ही जोड़ देंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसे आएगा, जोड़ने पर तो कभी आएगा नहीं, यानी घटाने पर आएगा। और घटाने पर यह भी देखना है कि इसमें से एक्स का मान बड़ा रखना चाहिए, एक्स का मान बड़ा रखना है। कैसे कि माइनस में सुनिए, यदि इसमें बड़ा रहेगा तो ये तो घटाने पर भाई माइनस आ जाएगा, तो माइनस नहीं हमको प्लस चाहिए, तो हमको एक्स का मान इसमें से बड़ा रखना है। देखिए एक्स का मान इसमें सबसे बड़ा कहाँ है भाई, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये वाला रखेंगे, वाई वाला तो मान बड़ा है तो ये भी नहीं होगा। सिंपल ही आपके पास भेजा है भाई। देखिए यहाँ पर तो सबसे बड़ा हो गया तो इस यहाँ पर तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन गया। और दो को प्लस वाला वैल्यू तो प्लस वाला वैल्यू रखेंगे तो जुट जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर इतना कभी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। और ये तो ऐसा ही नहीं होगा, कहे से कि एक्स का मान छोटा है वाई का मान बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। कौन होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमको आशा ना पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक्स का मान रखना है, यहाँ पर वाई का मान रखना है, और अब का सोल्यूशन करना है। घटाने पर यदि इतना आ रहा है 149, तो आपका यही ऑप्शन होगा। अब देखिए बोल रहा है कि अविरोधी समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं। देखिए अविरोधी बोल रहा है ना भाई, देखिए अविरोधी बोल रहा है। हम आपको बताए हैं कि देखिए संगत जो होता है ना भाई, देखिए प्रतिच्छेदी और संगत। प्रतिच्छेदी देखिए प्रतिच्छेदी को प्रतिच्छेदी जो होता है, प्रतिच्छेदी को क्या बोलते हैं भाई, अविरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अविरोधी। कैसे कि इसलिए बोलते हैं, कैसे कि वो विरोध नहीं करता है ना। देखिए देखिए ऐसे ही बता रहे हैं तब आपको, प्रतिच्छेदी को अविरोधी बोलते हैं, और संगत को प्रतिच्छेदी को अविरोधी बोलते हैं, और संपाती को अविरोधी बोलते हैं। इसका नाम ही है, हम नाम नहीं लिखवाए थे, है ना। प्रतिच्छेदी को जो है, प्रतिच्छेदी को भी देखिए जो संगत है उसे अविरोधी बोलेंगे, जो संगत है उसे अविरोधी बोलेंगे। तो प्रतिच्छेदी आपका संगत होता है तो इसे अविरोधी बोलेंगे, और संपाती भी अविरोधी होता है तो इसे भी विरोधी बोलेंगे। लेकिन समांतर विरोधी, समांतर असंगत होता है, तो जो असंगत होगा उसे क्या बोलेंगे भाई, अविरोधी। जो असंगत होगा उसे क्या बोलेंगे, अविरोधी। यानी उसमें तो इसमें भी लगेगा, असंगत तो अविरोधी, असंगत तो अविरोधी। समांतर होता है असंगत तो उसे अविरोधी बोलेंगे, लेकिन संपाती और प्रतिच्छेदी जो होता है विरोधी होता है, तो इसे संगत होता है, इसे क्या बोलेंगे भाई, विरोधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विरोधी। तो सिंपली समझ लीजिए, जब भी संगत सवाल में हो और संगत सवाल में हो आप विरोधी पूछे तो विरोधी होगा, और प्रतिच्छेदी हो तभी विरोधी होगा। लेकिन जब समांतर हो तो उसे क्या बोलते हैं भाई, अविरोधी। कैसे कि समांतर जो होता है असंगत होता है, असंगत के ही अविरोधी। असंगत उसमें भी तो इसमें भी असंगत, तो असंगत से अविरोधी, अविरोधी यानी समांतर को ही अविरोधी बोलते हैं और बाकी सबको विरोधी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा भाई, क्या बोल रहा है, अविरोधी। अविरोधी बोलेगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा, असंगत। असंगत किसको बोलते हैं, समांतर को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, समांतर। क्या हो जाएगा, समांतर। क्या हो जाएगा, समांतर। समांतर नहीं होगा तो उसमें दिया होगा कि कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं दिया होगा तो कोई हल नहीं मारिएगा। कैसे समांतर का होता है, एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं कोई हल नहीं। अब देखिए इसके आगे देखिए भाई, इसके आगे देखिए अब देखिए भाई इसके आगे नंबर सवाल, आगे वाला सवाल 34 और 35 और 36 देंगे। देखिए इसके पीछे वाला सवाल, इसके पीछे वाला सवाल में बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, कि जब भी दो चर में रैखिक एगो समीकरण दे और बराबर कुछ दे और पूछे कि इसका कितना हल है, कितना हल है, तो आपको क्या बताना है भाई, अनेक हल। क्या है अनेक हल बताना है, क्या ऐसे कि यहाँ पर आप एक्स का मान रखिए। देखिए फिर से एक बार समझिए, जब भी दो चर में एक रैखिक समीकरण दे, दो चर है एक और वाई, एक्स और वाई, दो चर होता है ना भाई, एक्स अलग एक चर है, वाई एक अलग चर है, दो चर है लेकिन एक ही समीकरण है, एक ही समीकरण। आप बोल रहा है कितना हल होगा, तो आपको बता चुके हैं भाई कि जब भी दो चर में रैखिक एगो समीकरण दे, रैखिक समीकरण, आप पूछे कि इसका कितना हल है, तो आपको अनेक हल बताना है। क्या है अनेक हल बताना है, कहाँ से कि यहाँ पर एक्स का मान रखेंगे तो वाई का मान आएगा, वाई का मान रखेंगे तो एक्स का मान नहीं, यानी जितना बार आप एक्स का मान रखेंगे उतना बार वाई का मान आएगा। यानी आपको सोचने के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप जितना बार एक्स का मान सोचेंगे उतना बार वाई का मान आएगा, तो इसका लिमिट नहीं है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे भाई, अनगिनत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनगिनत। क्या बोलते हैं भाई, अनगिनत। अब देखिए इसमें देखिए बोल रहा है, यदि इकाई अंक x और दहाई अंक y हो तो दो अंकों वाली संख्या होगी, दो अंकों वाली संख्या। देखिए इकाई अंक x बोल रहा है, तो देखिए इकाई अंक का बोल रहा है भाई, इकाई अंक का बोल रहा है, x बोल रहा है, और दहाई अंक का बोल रहा है, दहाई अंक का बोल रहा है, दहाई अंक का बोल रहा है भाई, दहाई अंक बोल रहा है वाई। देखिए इकाई माने होता है एक, दहाई माने का होता है 10। इकाई माने का होता है एक, दहाई माने का होता है 10। तो इकाई माने एक होता है, तो एक 1 में 1 से गुना करेंगे तो देखिए इकाई माने एक होता है, तो जब x में 1 से गुना करेंगे भाई, x में 1 से, तो x होगा भाई,
अब प्लस के दहाई माने क्या होता है 10, तो दहाई का दिया है भाई वाई दिया है यानी 10 भाई, क्या हो जाएगा भाई 10 भाई। देखिए इकाई माने एक होता है तो इकाई में x में 1 से गुना करेंगे, दहाई माने क्या होता है 10, तो दहाई इसमें 10 से गुना करेंगे, यानी इकाई आपको x दिया है तो इकाई में 1 से गुना करेंगे, दहाई आपको अंक का दिया है y दिया है तो इसमें 10 से गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जो आएगा वही संख्या हो जाएगा। कालगुले बोलेगा आपसे कि इकाई जो दिया है x दिया है, दहाई जो दिया है 2y दिया है, दहाई जो दिया है 2y, तो इकाई x दिया है तो इकाई माने 1 होता है, तो 1 में 1 से गुना, एक में देखिए इकाई जो दिया है आपका x दिया है, दहाई जो दिया है आपको मान लीजिए 2y दिया है, क्या दिया भाई 2y दिया है, तो इकाई माने x होता है भाई, तो 1 में इकाई माने x, इस इकाई का मान क्या होता है 1 होता है, तो x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई x होगा, लेकिन दहाई का दिया है 2 दिया है, तो दहाई माने क्या होता है 10, और दहाई में 2y से गुना, दहाई दहाई जो दिया है क्या दिया भाई 2y दिया है, क्या दिया है 2y दिया है, तो 2y में 10 से गुना करेंगे, कैसे दहाई माने क्या होता है 10 होता है, तो 2y में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 10 दूनी के 20y, 10 दूनी के 20y, यानी कहने का मतलब काल बोले ऐसे भी दे सकता है, यदि आपका इकाई जो है 3x है और दहाई y है, इकाई जो है 3x और दहाई y है, तो समीकरण वाली दो चर की रैखिक समीकरण निकाले, दो चर की रैखिक समीकरण, तो दहाई जो इकाई जो दिया है 3x दिया है, तो एक इकाई माने 1 होता है, तो 1 में 3x से गुना करेंगे तो 3x हो जाए, और दहाई माने क्या होता है दहाई हो जाता है, दहाई माने का 10 यानी 10 भाई। तो चूंकि आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। देखिए दहाई माने क्या होता है भाई 10 होता है, इकाई माने क्या होता है 1 होता है, इकाई माने 1, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इकाई माने 1 यानी इकाई में जो वैल्यू दिया होगा उसको 1 से गुना करेंगे, और दहाई जो होता है 10 होता है उसमें 10 से गुना करके जो आएगा जोड़ देंगे, वही इक्वेशन होगा, है ना, वही इक्वेशन होगा। अब देखिए ये आप बना सकते हैं, लेकिन बता देते हैं हम, ये जानते हैं कि आप बना लेंगे, है ना, आप बना सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले क्या बोले भाई कि पहले x वाला देखेंगे, x वाला बराबर है नहीं बराबर है, तो x वाला बराबर करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, ये चूंकि आप बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा ना, ट्राई कीजिएगा, बना सकते हैं ना, x का मान निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए इसमें जो है भाई इसमें 3 है तो इसमें 3 से गुना कीजिए, इसमें 2 है तो इसमें 2 से गुना कीजिए, गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 दूनी के 6, यहाँ पर भी 3 दूनी के 6, अब यहाँ पर बचेगा 3 तिया का हो जाएगा भाई 9y हो जाएगा बराबर का 12 तिया 36। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस का 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5 दूनी का 10 हो जाएगा। अब घटाने पर ना भाई तो माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस होता है, ये देखिए ये जुट जाएगा तो कितना आएगा भाई 9 5 9 4 कितना होता है 13y होता है, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई देखिए 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 46, क्या हो जाएगा 46। देखिए लग रहा है गलती कर रहे हैं क्या भाई, गलती नहीं ना कर रहे हैं, गलती नहीं ना कर रहे हैं भाई, फिर से एक बार देखिए, देखिए यहाँ पर 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9 होगा ना, और 12 तिया 36। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी का 4 होगा यानी माइनस में होगा तो माइनस माइनस घटाने पर प्लस, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर घटाएगा ना भाई, घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 13 दूनी का 26 यानी y का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये y का मान समीकरण इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए x का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई x का मान आ जाएगा, तो आप रख सकते हैं किसी में। देखिए यदि इसमें रखते हैं तो y का मान क्या है भाई 2 आया है, यानी 3x माइनस का 2 गुना y का मान क्या दिया है 2 दिया है, तो 2 और बराबर का 5। अब देखिए 3x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का 4 और बराबर का 5, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, यानी क्या हो जाएगा भाई 5 और प्लस का 4, यानी जोड़ेंगे इसको तो 3x बराबर 9 और 3 तिया 9 यानी x का मान क्या आ जाएगा भाई 3। चूँकि आप बना सकते हैं लेकिन बना दिया हम, है ना। अब इसके आगे सवाल देखिए, इसके आगे देखिए देखिए भाई अब इसके आगे वाला सवाल क्या बोल रहा है समीकरण युग्म इतना और इतना के हल है, इतना और इतना के हल है, तब बना सकते हैं। दिया है एक हल दिया है, अद्वितीय हल दिया है, प्रतिच्छेदी रेखा दिया है, जो माने जो भी दिया है ऑप्शन में क्या दिया देखिए पढ़ रहे हैं। देखिए ऑप्शन में 37 नंबर में दिया है भाई, ऑप्शन में 37 नंबर में दिया है, यदि समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 और 3x इतना जो दिया है बोल रहा है अद्वितीय हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये आप बना सकते हैं, चाहेंगे तो बनाइएगा, छोड़ दे रहे हैं हम, है ना। इसके आगे वाला देखिए 38 नंबर बोल रहा है कि यदि समीकरण के x - के 5y = 2 और 6x + के 2y = 7 हो तो कोई हल नहीं है ना हो। तो बोले कि जब भी आपके पास ऐसा सवाल हो और ऑप्शन में के का मान दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। जब भी आपके पास ऐसा सवाल हो तो आपको ये जो है A1 है, ये जो है A2 है, सॉरी A2 है, ये जो है B1 है, ये जो है B2 है, ये जो है C1 है, ये क्या है C2 है, यानी k बटे का हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, है ना। उसके बाद -5 बटे का हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा
2 बटे क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। अब के का मान आपको निकालना है तो सिर्फ यही पकड़ लीजिए, के का मान निकल जाएगा। तो पकड़िए, तो लिखेंगे क्या, के बटे 6 बराबर माइनस के 5 बटे 2 गुना कीजिए। गुना करेंगे तो के में 2 से 2 के हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, माइनस का 30 कटाएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, यानी के बराबर क्या आ जाएगा भाई माइनस का 15। आपके ऑप्शन में माइनस का 15 दिया है, चूँकि वही आपका आंसर होगा, है ना, वही आपका आंसर होगा। अब इसके आगे देखिए भाई सवाल, इसके आगे वाला सवाल देखिए आप, इसके आगे वाला सवाल देखिए, देखिए भाई लोग, अब इसके आगे वाला सवाल देखिए। बोल रहा है कि दो चर में एक घातीय समीकरण के रैखिक प्रतिच्छेदी रेखा है। तो आपको इससे अब मतलब नहीं है, प्रतिच्छेदी बोल रहा है ना भाई नो। जब सवाल में प्रतिच्छेदी बोल दे तो देखिए इसमें क्या दिया है, सिर्फ एक हल, कोई हल नहीं, अनंत हल, ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि जब प्रतिच्छेदी होगा तो इसका हल क्या होगा भाई, एक हल होगा, एक हल होगा, चूंकि हम बता चुके हैं कि जब प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा भाई, एक हल होगा, एक हल होगा। अब ये बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना का अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए हम क्या बताए हैं भाई, हम क्या बताए हैं, देखिएगा, देखिए यहाँ पर x का मान कुछ नहीं देखा है ना भाई। तो देखिए 1/2 होगा, माइनस का 3/-5 होगा, और यहाँ पर माइनस का 4 का होगा, माइनस का 1 कट जाएगा, यानी तीनों बराबर नहीं होगा। और जब तीनों बराबर नहीं होगा तो क्या होगा भाई, संगत। और संगत को क्या बोलते हैं भाई, संगत को क्या बोलते हैं, संगत को क्या बोलते हैं भाई, विरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरोधी। क्या बोलते हैं, विरोधी, सॉरी संगत। यहाँ पर देखिए तीनों बराबर नहीं है, जब तीनों बराबर नहीं है तो तीनों क्या कर रहा है भाई, एक दूसरे को विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध। और जब विरोध करेगा तो क्या होगा आंसर भाई, विरोध होगा। क्या होगा, विरोध होगा। क्या होगा, विरोध होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा भाई, बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। इसके आगे देखिए, आंसर से लग रहा है कि ऑप्शन में जो दिया है इसका आंसर गलती दिया है ना, विरोध अविरोध दिया है, तो हम कैसे अविरोध बोल देंगे भाई। हम बताए थे ना कि जो संगत होगा उसके क्या बोलते हैं, विरोध बोलते हैं, जो संपाती होगा उसको विरोध बोलते हैं। लेकिन समांतर असंगत होता है तो असंगत को अविरोध बोलते हैं, असंगत को अविरोध, असंगत को अविरोध, असंगत को अविरोध। समांतर को क्या बोलता है, सॉरी गलती करेगा भाई, हाँ नहीं नहीं सही सही है, सही है। देखिए समांतर होगा तो असंगत, असंगत होगा तो अविरोध होगा, लेकिन संपाती होगा प्रतिच्छेदी होगा तो संगत होगा, असंगत होगा तो विरोध होगा। क्या होगा भाई, विरोध। लेकिन लग रहा है हम भी, हाँ लग रहा है भाई ना कि उल्टा तो कहीं हो रहा है ना, उल्टा कहीं हो रहा है, लग रहा है कि, देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, ऑप्शन में तो यही दिया है ना, यही दिया है, यही होगा, यही होगा भाई, है ना। देखिए कहने का मतलब है कि जब, देखिए भाई ध्यान से देखिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं भाई, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है कि हम गलती कर रहे हैं भाई, है ना। देखिए जब आपके पास समांतर होगा भाई, समांतर, समांतर, समांतर होगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा, विरोध होगा। क्या होगा भाई, विरोध होगा। देखिएगा भाई थोड़ा थोड़ा ध्यान से, विरोध होगा। जब समांतर होगा तो क्या बोलेंगे, विरोध बोल देंगे। समांतर होगा तो विरोध, समांतर होगा तो विरोध। लेकिन जब प्रतिच्छेदी होगा, देखिए प्रतिच्छेदी तो तीनों का है, गुंडा है, तीनों गुंडा है, और गुंडा होता है तो हाथ मिलाता है, हाथ मिलाता है तो उसे क्या बोलेंगे भाई, अविरोध। लेकिन देखिए, देखिए प्रतिच्छेदी जो होता है A1/A2 होता है ना भाई, B1/B2 और C1/C2, ये क्या होता है, तीनों बराबर नहीं होता है ना। तीनों बराबर का मतलब क्या, ये भी गुंडा होगा, ये भी गुंडा होगा, ये भी गुंडा होगा, तो तीनों का है गुंडा है। और जब गुंडा होगा तो तीनों का होगा भाई, तीनों का होगा, विरोध नहीं करेगा एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर विरोध करेगा, लेकिन गुंडा है, तीनों तीनों गुंडा है तो तीनों का करेगा भाई, एक दूसरे के तालमेल में रहेगा, माने तालमेल में रहेगा। इसको, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, यानी तीनों का करेगा, एक दूसरे के विरोध करेगा। क्या करेगा भाई, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध, विरोध करेगा। समांतर है, वहाँ पर संपाती, तो संपाती भी क्या होगा भाई, क्या होगा, विरोध होगा। लेकिन समांतर का होगा, अविरोध होगा। लग रहा है कि ऑप्शन जो दिया है भाई गलत दिया है ना, ऑप्शन जो, ऑप्शन का जो आंसर दे रहा है वो गलती दे रहा है। आप देख लीजिएगा, है ना। इसके आगे आप देखिए, देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल क्या बोल रहा है, इसके आगे वाला सवाल बोल रहा है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण दिया है, दो रैखिक समीकरण दिया है कि बोल रहा है कि अनंत हल हो तो, अनंत हल हो तो, दो रैखिक समीकरण दिया है, जब दो देता है तो अनंत हल बोलेगा, अनंत हल बोलेगा, अनेक, सॉरी अनंत हल बोलेगा, एक हल बोलेगा और कोई हल नहीं बोलेगा। तो अनंत हल बोलेगा तो संपाती होगा, एक हल बोलेगा तो प्रतिच्छेदी होगा, और कोई हल नहीं बोलेगा तो समांतर होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, अनंत हल। अनंत हल बोलेगा तो उसका ग्राफ क्या होगा भाई, संपाती होगा। होगा भाई संपाती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपाती होगा। क्या भाई, संपाती, संपाती होगा भाई, क्या होगा, संपाती रेखा। अब देखिए ऐसा ही है कि किस मान के लिए समीकरण का निकाय x + 2y = 3 और 5x + के वाई = 15 का अनंत हल है। तो देखिए जब ऐसा सवाल देते हम आपसे बोल चुके हैं कि भाई जब भी ऐसा सवाल देते यहाँ पर एक्स का मान कुछ नहीं तय है, यानी 1/, क्या हो जाएगा भाई, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए के है यहाँ पर क्या है, 2 2/, के हो जाएगा,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 3/, क्या हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। अब देखिए के जिधर है किसी को बराबर कर लिया तो इसको इसको कर लीजिए, नहीं तो इसको कर लिए, किसी को करेंगे आंसर वही आएगा। हम बता चुके हैं इसके पीछे वाला वीडियो में। तो के में 1 से उड़ा तो के होगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। यानी के का मान आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए भाई यही आंसर होगा। और भाई एक और बात बता रहे हैं भाई कि देखिए अब आपका लास्ट एग्ज़ाम जो है ना भाई, आपका लास्ट से आ गया है भाई, आपका लास्ट माने कि लास्ट समय आ गया है। अब जितना आपको समय लगाना है, जितना आपको मेहनत करना है भाई, बस यही 2 और 3 महीना, 2 और 1 महीना मेहनत करना है। इसके बाद आपको जो करना है भाई करिएगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये जो 1 डेढ़ महीना है भाई ना, आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि ये जो 1 डेढ़ महीना है भाई, इसको मन से बनाइए, इसको मन से तैयारी कीजिए। ऐसा कर लीजिए भाई ना कि 1 साल के बराबर हो जाए। 1 साल को तो बराबर नहीं होगा, लेकिन ऐसा कीजिए कि 1 साल के बराबर करिए करिए दीजिएगा, है ना। तो ऐसा मेहनत कीजिए ना भाई कि 1 से डेढ़ साल, 1 साल की मेहनत डेढ़ महीने में कर दीजिए, डेढ़ महीने में कर दीजिए। एग्ज़ाम को जो है जब हो जाए ना एग्ज़ाम में, तो गर्दा गर्दा कर दीजिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए भाई। कैसे कि अब इसके बाद 8 महीने 10 महीने जो भी किए कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जो बच रहा है भाई उसको तो बर्बाद मत कीजिए। इसमें तो लग जाइए, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में जाकर लड़का सब क्या करता है कि भैया थोड़ा दो ना, भैया थोड़ा दो ना, भैया थोड़ा। अरे भाई खुद पे डिपेंड रहो, खुद पे। वहाँ पर जाओगे कोई नहीं देगा तो तब तो कपारे हाथ धरोगे ना। तो खुद से अभी तुम्हारे पास टाइम, अभी लगा लो मेहनत, अभी कर लो मेहनत, बेस्ट बन जाएगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो समय बर्बाद होगा भाई। अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है 2x प्लस वाई बराबर, 2x प्लस वाई जो है 2x माइनस वाई के बराबर है। तो बोल रहा है कि वो इतना बराबर 8 है, √8 है। तो बोल रहा है कि आपको वाई का मान निकालिए, वाई का मान। जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए भाई, जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले इसमें क्या कीजिए भाई, इसमें से आप वाई का मान निकाल लीजिए। पहले इसको बराबर कीजिए कि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई, इसको कर लीजिए, इसको पहले। तो देखिए दोनों प्लस में है ना भाई, जब बराबर के ना दोनों प्लस में होता है तो कट जाता है। अब देखिए इधर का हो गया भाई वाई हो गया, और ये जो है भाई क्या हो गया भाई माइनस, इधर है तो इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस का प्लस, देखिए ये जो मान बराबर है ना भाई, किसके बराबर है भाई, √8 के बराबर। कितना भाई, √8 के बराबर है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2i, इधर का हो जाएगा भाई √8 उठो लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। अब 2i बराबर करेंगे तो 2 2 का साथ 1 2 निकल जाएगा, 1 2 रूट में बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर रूट का 2। चूँकि आपका सवाल का यही आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार, जब भी ऐसा सवाल देखिए ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के बराबर है उतना बराबर कुछ दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है भाई। सबसे पहले जो 2 इक्वेशन दिया इसको बराबर कीजिए, और यहाँ से y का मान ये y का मान बोल रहा है तो y को बराबर कीजिए, और इसको बोल रहा है तो x को बराबर कीजिए। तो यहाँ से देखिए जब भी ऐसा देगा तो आपको देगा कि y का पूछेगा तो x वाला बराबर देगा। देखिए x वाला बराबर दिया ना भाई, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में कट जा रहा है। जब y का देगा तो y के दोनों प्लस देगा, और x वाला का देगा माइनस में देगा, तो क्या होगा, y वाला कट जाएगा और x वाला जुट जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है कि बोल रहा है x का मान, तो यहाँ पर x वाला बोल रहा है y का मान निकालने के लिए, तो x वाला का दिया है सेम दिया है, और y वाला देखिए चिन्ह अलग दिया है, यानी चिन्ह अलग दिया तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। ये जो मान है ये √8 के बराबर है, √8 के बराबर है, √8 दिया है, और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे। लेकिन देखिए एक हम भी सवाल दे रहे हैं आपको, एक हम भी सवाल दे रहे हैं, जैसे कि हम बोल दे कि 3x प्लस का y, और यहाँ पर 2x है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि दे रहे हैं हम, यहाँ पर दे रहे हैं माइनस के 2x है ना, और माइनस है प्लस का y दे रहे हैं, और ये जो है संख्या जो है काथी के बराबर है भाई, मान लीजिए 30 के बराबर। क्या है भाई 30 के बराबर। अब बोल रहे हैं कि इसमें से y का मान निकालिए x का मानने के लिए। तो x का मान क्यों बोल रहे हैं, कैसे देखिए y वाला मान जो है देखिए दोनों बराबर है, इधर प्लस में, तो जब दोनों प्लस में हो तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बात जाएगा प्लस 3x और 2x, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 3x प्लस के 2x जो है 30 के बराबर हो जाएगा। और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 30, कटाइएगा तो क्या जाएगा 6 हो जाएगा, यानी x बराबर 6। तो चूंकि आप इस तरह का सवाल बना सकते हैं, और ये जो सवाल है खुद से बना लीजिएगा, हम ऐसा कर दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, 1/, का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2/, का हो जाएगा k हो जाएगा, और इधर का हो जाएगा 3/9। चूँकि आप बना लीजिए इसको, बस आज क्लास यही में, और कल क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल क्लास में भाई ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम 4 लेसन में चलेंगे। तो आपसे सबसे पहले आपसे यही निवेदन है भाई कि यदि आप पढ़ाई में नहीं लगे हैं भाई, तो अभी आपके पास टाइम है भाई, 1.5 महीना कम नहीं होता है भाई, 1.5 महीना कम नहीं होता है। आपको बस सोचना है और तैयारी करना है, कैसे कि यही 1.5-2 महीना जो है आपका भविष्य बनाने वाला है भाई। कैसे कि कोई ये नहीं पूछता है कि आप किस क्लास में, आपकी 9th में, 10th में, 7th में कितना लाए थे। आपसे यही पूछेगा कि 10th में कितना लाए थे, 9th में, 8th में, ये नहीं पूछता है, ये पूछता है कि 10th में कितना लाए थे। तो आपसे यही निवेदन है कि आप जो भाई अब तैयारी नहीं कर रहे भाई, अपने घर वाले की जिम्मेवारी आप ही के ऊपर है। और यदि 10वां में आपका बिगड़ जाएगा, पहला सीढ़ी आपका खतरनाक हो जाएगा, तो फिर
दूसरा सीढ़ी तो और ख़तरनाक होगा ना। तो ये वाला जो सीढ़ी है भाई, इसको मजबूत बनाइए, इसको इतना कर दीजिए ना भाई कि बेहतर हो जाए। तो बस आज क्लास में ही कर रहे हैं भाई, अगला क्लास में मिलेगा। लाइन कट गया भाई, और थैंक यू सभी भाइयों को, और अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।